हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा के आयोजन के संबंध में एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह है विज्ञापन संख्या 1/2022। इसका दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है वो 14/4/2022 से शुरू होगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है दोस्तों 17/5/2022। जैसा कि न्यूज़ आ रहा था कि बिहार एसएससी द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु जल्द ही परीक्षा के संबंध में विज्ञापन जारी किया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाना है दोस्तों, तो इसी के संबंध में बिहार एसएससी ने आखिरकार जो है ये वैकेंसी जारी कर दी है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन कौन से वैकेंसी जारी किए गए हैं, तो अगर हम देखते हैं तो ये बम्पर बहाली इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। इसमें सचिवालय सहायक का जो पद है उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का जो विभाग है उसके तरफ से है, ये लेवल 7 का पद है और इसमें स्नातक स्तरीय न्यूनतम योग्यता है। और दोस्तों, सचिवालय सहायक के लिए अनारक्षित जो है 558 पोस्ट और इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 136, पिछड़ा वर्ग के लिए 154, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 264, अनुसूचित जाति के लिए 201 और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पद। इस तरह से जो है पदों की संख्या है दोस्तों। और इसी में जो है क्षैतिज आरक्षण हेतु 35% जो है क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरा जो पद है उसके बारे में, तो ये पद है योजना सहायक का। इसके लिए भी स्नातक स्तर का, इसके लिए भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और ये भी पे लेवल 7 में आएगा। और इसमें दोस्तों 49, 11, 16, 25, 22 और 2 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा महिलाओं को। दोस्तों, बात करते हैं मलेरिया निरीक्षक का, तो मलेरिया निरीक्षक के पद के लिए भी विज्ञापन निकला है दोस्तों। ये भी पे लेवल 7 के लिए पोस्ट है और इसमें विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना है साइंस में या तो इसके इक्विवेलेंट में। दोस्तों, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है ग्रुप सी लेवल का और इसमें दोस्तों वित्त विभाग के अंतर्गत यह है और लेवल 6 का ये पद है और इसमें स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT या उसके समकक्ष की जो है डिग्री होनी चाहिए। कुल 2 पद हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम अंकेक्षक का, अगला पोस्ट जो है वो अंकेक्षक है। ये कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के लिए है और ये जो है पे लेवल 7 का पद है दोस्तों। इसमें स्नातक जो है गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसे भर सकें। दोस्तों, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल जो है वो 256 वैकेंसी जिसमें निकली है, जिसका कोटिवार जो है वो विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, बढ़ते हैं, अगला पोस्ट जो है वो है अंकेक्षक, जो अंकेक्षण निदेशालय के अंतर्गत होगा और ये भी पे लेवल 7 के लिए होगा। इसमें भी स्नातक जो है आपका ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए वाणिज्य या अर्थशास्त्र में। दोस्तों, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय से आपको स्नातक होना है और इसमें भी दोस्तों 370 पोस्ट टोटल है, जिसमें से कि 117 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसका कोटिवार विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो। इस प्रकार अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो कुल जो है 2187 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है बिहार एसएससी के द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, जैसा कि अभी बताया गया कि इस तालिका में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वर्णन है, इसी अनुसार से जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप ये पद के लिए फॉर्म भर सकें। दोस्तों, बात करते हैं आरक्षण का, तो आरक्षण के लिए दोस्तों जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसका आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए और बिहार अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राज्य अधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासियों को ही देय है। दोस्तों, अगर बात करें हम कि आरक्षण के बारे में, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप जो ऑनलाइन आवेदन में जो दावा करेंगे उसी के अनुरूप आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने होंगे। दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी जो है
जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए जो मान्य होगा। और काउंसलिंग के समय में यह आपको प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में भी है दोस्तों कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। और दोस्तों इसमें है कि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों 1 वर्ष से पुराना अगर आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है तो इस स्थिति में विहित प्रपत्र जो दिया हुआ है इसमें इसके अनुसार से जो है एक स्वघोषणा समर्पित करना होगा। दोस्तों काउंसलिंग के समय अगर आप जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो समर्पित नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ये यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है उसके बारे में। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी समय अपने दावे के अनुसार जो है प्रमाण पत्र का जो है इशू डेट और इशू नंबर, निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम आदि सब चीज़ जो है वो ऑनलाइन अंकित करना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आपका अंतिम सिलेक्शन होता है, अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो उस समय जो है यही प्रमाण पत्र को जो है मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो इसके बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा अलग से। दोस्तों बात करते हैं अगर उम्र सीमा की, तो दोस्तों उम्र सीमा के बारे में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2021 के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। और इसके अलावे जो है 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा धारित करते हों तो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी अगर आप धारण करते हैं और उम्र सीमा में आते हैं तो तब जो है आपको परीक्षा के लिए पात्र समझा जाएगा। दोस्तों इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा जो है दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाया गया है कि अनारक्षित के लिए जो है 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए जो है वो 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए दोस्तों 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए दोस्तों 42 वर्ष है। दोस्तों अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की कि कितना एग्ज़ाम फ़ी कितना लग रहा है, तो दोस्तों इसमें जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों 540 रुपये का परीक्षा शुल्क देय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये देय हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही 135 रुपये परीक्षा शुल्क देय है। इसके अलावा सभी श्रेणी की महिलाएं जो कि सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी 135 रुपये परीक्षा शुल्क देय हैं। बिहार राज्य से बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महिला हो या पुरुष हो कोई भी हो तो उनके लिए है दोस्तों कि 540 रुपये देय होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा और सर्विस टैक्स होगा वो अलग से आपसे चार्ज किया जाएगा जब आप ऑनलाइन पे कर रहे होंगे। इसका पेमेंट जो है दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क का पेमेंट जो है ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से 14 अप्रैल से 15 मई तक जमा किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा किस प्रकार की होगी। तो दोस्तों परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होगी, यहाँ पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ टाइप की परीक्षा होगी और इसमें जो है कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया हुआ है कि एक पत्र जो है वो सामान्य ज्ञान का होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें एक पत्र होगा सामान्य ज्ञान का और इसमें कौन कौन से विषय होंगे, इसमें विषय होंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता का जाँच। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न होंगे ये वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और सही उत्तर के लिए 4 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों परीक्षा जो है वो 2 भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रश्न पत्र होगा और इसमें अगर कोई भिन्नता होगा तो अंग्रेजी का जो प्रश्न है वही मान्य माना जाएगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जिक्र किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, न्यूनतम अर्हता जो है वो है सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। दोस्तों पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए दोस्तों 32% मार्क्स निर्धारित है। महिला जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी 32% और दिव्यांगजनों के लिए भी दोस्तों 32% मार्क्स जो है वो अनिवार्य हैं। इससे अगर कम मार्क्स आपको आता है तो आप न्यूनतम अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं और आपको जो है इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। तो आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जो तिथि है और अन्य दिशा निर्देश है ये इसमें दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है दोस्तों वो 14/4/2022 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो है 17/5/2022 है। दोस्तों इसके बारे में जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो बिहार एसएससी के जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया गया है। दोस्तों इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी क्लिक करके इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिहार एसएससी द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रतीक्षित नोटिफिकेशन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको सारे ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।